नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि दान में लिए हुए देवी या देवता की सेवा कैसे करें। देखिए, ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, जो आपको दान में मिले हैं। सबसे पहले देखिए, आपके घर में जो जादू है, जो आपके घर की जादू है, वो आप पूज रहे हो, ठीक है। अब आपके गुरु ने आपको दान में एक देवता दिया, ठीक। मैं एक ही देवता की बता रहा हूँ, जो बाकी और भी आपने लिए होंगे तो मुझे नहीं पता। बाकी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको अगर आपने 2 या 3 देवता ले रखे तो उनको किस तरीके से करना है। आपने एक देवता लिए दान में, ठीक। चाहे वो बड़ी भेंट पे लिए, चाहे वो पहले लिए, वो कभी भी लिए। अब बड़ी भेंट आपने दे दी गुरु को, और आपके सारे देवी देवता भी खेलते हैं और साथ में दान का देवी या देवता भी खेलता है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से सेवा करनी है, ताकि वो दान का देवी या देवता आपके गुरु की बात ना माने। और आपको क्या वचन दिलवाने चाहिए जिस टाइम अखाड़ा होता है, मतलब कि जिस टाइम आपके गुरु आपको दान में कोई देवता देते हैं, उस टाइम वचन क्या होने चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके कोई बड़े बुजुर्ग, पापा मम्मी आपके पास में बैठे हों, जब कोई गुरु आपको दान में कोई देवता दे रहे हों, ठीक है। या फिर आपका जानकार कोई होना चाहिए, या फिर अगर आप दूर किसी बैठे व्यक्ति से देवता दान में ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो वचनों की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए अखाड़ा हुआ, आपके माता पिता आपके पास में बैठे, या फिर भाई बैठा है, कोई भी बैठा है, तब गुरु वचन लेता है देवी या देवता से, तो एक वचन ये भी होना चाहिए कि अगर आज से मैं तुझे दे रहा हूँ इस गुंडले को, ठीक है, इस सेवादार को मैं आज से तुझे दे रहा हूँ, आगे से मैं भी अगर तुझे रोकूं तो तू रुकेगा नहीं, उसको कसम दुहाई होगी, ठीक है। तब देवता बोल दे कि ठीक है गुरु, आज से मैं, अगर तूने भी बोला कि रुकूंगा नहीं तो रुकूंगा नहीं, ठीक है। और दूसरा वचन कि भाई, अगर मान लो ये भाई तू रुष्ट हो जाता है इससे किसी भी चीज़ से, और मैं आके तुझे मनाता हूँ, मतलब कि गुरु बोलेंगे कि अगर मैं आके तुझे मनाता हूँ तो तू मानेगा, मेरी बात वहां पर रखेगा। अगर तू किसी बात से इससे कोई गलती हो जाती है और तू रुष्ट हो जाता है और मैं आके तुझे मनाता हूँ तो तू मानेगा। तू ये नहीं करेगा कि मैं नहीं मान रहा ये वो, तो तू मेरी ये लाज रखेगा बस कि हाँ मेरी मानेगा और इसको क्षमा करेगा, ठीक है। बाकी मैं अगर तुझे रोकता हूँ तो तू रुकेगा नहीं। ये वचन होना बहुत जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपको सेवा बताता हूँ। देखिए, सेवा के लिए सबसे पहले आपको करना है, आप अपने घर में जिस भी तरीके से हुक्का लगाते हो उसी तरीके से लगाना, कोई भी चेंज नहीं कर रहा मैं इस चीज़ में। आप जिस भी तरीके से हुक्का लगाते हो, ठीक है, आपको उस तरीके से हुक्का लगाना है, जैसे भी लगाते हो। आपको देखिए, मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, आपको दो तरीके में से जोन सा भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। आपको पहले जिस भी तरीके से आप हुक्का लगाते हो आप उस तरीके से हुक्का लगाइए, ठीक है। हुक्का लगाने के बाद अपने देवी देवता के नाम से लौंग का जोड़ा डालिए। जो भी आपके घर में देवी देवता पूछते हैं उनके नाम से आप लौंग का जोड़ा डालिए और एक हाथ सबका साथ बोल दीजिए, ठीक है। ये पहला तरीका है। आपने हुक्का लगाया, सामने टिका दिया, जहाँ भी आपने स्थान बना रखा वहाँ टिका दिया। और विधि अगर आपको पूरी जाननी है तो मैं पूरी विधि भी अभी आपको बता दूंगा। आपने हुक्का लगाया, टिका दिया, आपने पहले अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान किया। अब मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट आपने अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान किया, ठीक है। जो लौंग का जोड़ा डाला उसमें दान के देवता का नाम भी लिया है आपने। अब आपने अपने घर के देवी देवता का ध्यान किया 15 या 20 मिनट, या आपके पास कोई भी मंत्र है तो उसका जाप किया आपने, ठीक है। अब आपने के जो स्थान जहाँ पे आपने हुक्का रखा था ना, ठीक, उधर से थोड़ा सा खिसका देना उस हुक्के को। खिसका के बोलना कि बाबा जी, जो भी आपने देवी या देवता दान में लिए कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो। खिसकाने के बाद सिर्फ वो दान के देवता का नाम होना चाहिए और किसी भी देवी देवता का नहीं, कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो, हुक्का पियो, ठीक है। और जिस भी तरीके से आप बोलते हो वो आपको बोलना है। मतलब कि थोड़ा सा खिसकाना, अपनी जगह पे थोड़ा सा खिसका के और सामने रख, वहीं रखा रहने दीजिएगा, बस सीधे खिसका दीजिएगा कि बाबा जी आओ हुक्का मंजूर करो। इस तरीके से बोल के फिर वो हुक्का जो है वो आपके जो देवता हैं, जो आपके घर के देवी देवता उन्होंने भी मंजूर कर लिया, जो आपके दान के देवी या देवता उन्होंने भी मंजूर कर लिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका पूरी विधि विधान से, ठीक है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको पूरे विधि विधान से ये तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से सेवा करनी है। सबसे पहले तो आप करिए, जैसे हुक्का ताजी करिए, पूरी विधि विधान बताऊँ किस तरीके से हुक्का लगाना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, नहा धो के देखिए अपना स्थान स्थान साफ कर लीजिए।
फिर आपने करसी होने के लिए रख दी, हुक्का ताजी किया, हुक्का ताजी करके अपने देवता के स्थान पे रख दिया। ठीक है, ये मान लीजिए एक दिन आपको अपने उस देवता का बनाना है, मान लीजिए संडे। ठीक है, संडे आप रोज हुक्का लगाते हो, ठीक, या फिर आप रोज हुक्का नहीं लगाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, संडे संडे हुक्का लगाते हैं क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता। तो संडे को 2 टाइम हुक्का लगाएं, एक सुबह अपने घर के देवी देवताओं के नाम से और शाम को अपने जो आपको दान में देवता मिले उसके नाम से। अलग अलग नहीं खर्ची, पहले सुबह अपने घर के देवी देवता के नाम से लगा दो हुक्का, शाम को सिर्फ उसके जो आपको दान में मिले उस देवता के नाम से हुक्का लगा दो। ठीक, अब आपको क्या करना है, हुक्के की विधि बता रहा हूँ आपको। हुक्का लगाया आपने, हुक्का तैयार किया, आपको हुक्का तैयार करके वहाँ पे चेतन करना है, चिरागी बत्ती करनी है, सब चीज़ करके जिस भी तरीके से आप हुक्का लगाते हो। देखिए पूरी अगर विधि जाननी है तो हमने चैनल पर दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपने हुक्का तैयार किया, 5 लौंग के जोड़े लेना आपको। जैसे मान लीजिए सुबह, संडे की सुबह आपने अपने घर के देवी देवता का नाम का हुक्का लगा दिया। ठीक, जैसे भी आप लगाते हो उनका। और शाम के टाइम आपने जब अपने जो दान में देवता मिले आपको उसके देवता के नाम से हुक्का लगा रहे हो आप, 5 लौंग का जोड़ा लीजिए, 5 लौंग लीजिए, लौंग के जोड़े कह रहा हूँ, 5 लौंग लीजिए, हाथ में रखिए, मुट्ठी बंद करिए। आपकी जो भी प्रार्थना, जो भी इच्छा है उसको बोलते हो हुक्के में चढ़ा के और सीधे हुक्का लगाने लग जाइए। अब दूसरी चीज, एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके गुरु ने आपका देवता रोक दिया, मेन चीज तो यही है। ठीक है, आपके गुरु ने आपके देवता को रोक दिया, किसी भी वजह से रोक दिया आपके, ठीक है, जो आपको दान में देवता दिए वो रोक दिए किसी भी वजह से, तो उससे आप दोबारा काम कैसे लोगे, ये चीज मैं आपको बता दूं। देखिए आपको हुक्का ही ताजी करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि आपके गुरु ने वो देवता रोक दिया। आपको पता चलेगा कि भाई मेरे घर से ये देवता रुक गया, अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है किसी भी चीज़ को लेके। आपको क्या करना है, हुक्का तैयार करना है। ठीक है, कढ़ाई करनी है, कब मतलब ये एक बोतल लेके आनी, जैसे भी आप कढ़ाई करते हो, कढ़ाई करनी है। कढ़ाई पहले कढ़ाई तपानी है। ठीक है, कि बाबा जी अगर तू है तो मैं तेरी कढ़ाई कर रहा हूँ और आज से तेरी सेवा करनी शुरू कर रहा हूँ मैं 40 दिन की। ठीक है, कि 40 दिन की तेरी सेवा उठा रहा हूँ, तू मुझे घर में चाहिए, चाहे तुझे किसी ने भी रोका हो मुझे नहीं पता। गुरु ने तुझे दान में दिया था, तू अगर वचन से कट रहा है तो बता। ठीक है, देवता कभी वचन से नहीं कटती जल्दी। तो अगर तू वचन से कट रहा है तो तू बता, अगर तूने मेरे घर में लौंग लिए तो तू आएगा। लौंग चढ़ा के सीधे हुक्का टिकाना, हुक्का टिकाने के बाद सीधे एक 40 दिन की सेवा उठा लेना। 5 लौंग डालनी है आपको रोज हुक्के में, 5 लौंग का हुक्का लगाना रोज, सिर्फ दान के देवता का, उसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना जो आपके घर में है। क्योंकि अगर आपके घर में दान का देवता बंद हुआ तो यानी कि आपके घर में बाकी देवता भी नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। आपको बाकी जितने भी देवी देवता उनका नाम नहीं लेना। जब वो देवी देवता खुल के आ जाए तब आप उनका भी नाम ले सकते हो। तब तक आपको सिर्फ अपने दान के देवता का नाम लेना कि बाबा जी, और 5 लोगों का जोड़ा, मतलब कि 5 लोग डालनी है आपको रोज हुक्के के अंदर। और आप देखिएगा कैसे चमत्कार नहीं होगा, आपके घर में देवता कैसे नहीं आएंगे। दान का देवता देखिए रुक जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं रुकता, दान का देवी या देवता रुक जाता है। गुरु उस्ताद आजकल छल बहुत करते हैं। ठीक है, आजकल गुरु उस्ताद बहुत ज़्यादा छल कर रहे हैं तो वो रोक देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ उनको खोल के लाया भी जा सकता है। ठीक है, अब एक मान लीजिए आपको गुरु ने भगत बना दिया, 20 साल हो गए, अब 20 साल में आपने सब चीज़ दे दी, भेंट बेटियान जो भी था आपको दे दिया। अब करता धरता आपको अपने ज्ञान भी ले लिया, सब चीज़ सीख ली। तो आपके मान लो अगर देवता बंद हो जाएंगे तो क्या आप बार बार अपने गुरु के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। गुरु भी बोलेगा इतना तुझे कुछ सिखा दिया तो अब भी तू यहीं आ रहा है। तो उस समय पर आप ये करोगे कि आप खुद कोशिश करोगे किस तरीके से खोलना है, तो कोशिश इस तरीके से होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देवी देवता खोलने हैं अपने उस की, जो भी आपका दान का दिया हुआ देवी या देवता उसकी इस तरीके से सेवा करनी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई देवी ले ली दान में तो देवी क्या कली लगती है, देवी के जो लगता है ना वो हुक्का नहीं लगता, वो कली लगती है, छोटा वाला हुक्का जो होता है वो लगता है। तो आप वो कली भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे उस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।